दोस्तों चलिए तो आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और स्टार्टिंग करते हैं हम बेसिक इन्फॉर्मेशन से। तो आज हमने देखा कि सेंसेक्स जो कि 176 पॉइंट गिरा है और निफ्टी जिसने हमें क्लोजिंग दिया 25,500 पे। तो आज देख सकते हैं कि सेंसेक्स गिरा है 0.21% और हमारा निफ्टी गिरा है 0.8% की गिरावट हम देखते हैं। और सेंसेक्स आज रुक गिर के आ गया है 83,536 सॉरी 83,536 पे। हमारी आईटी सेक्टर के रिलेटेड तो आज आपने देखा कि आईटी सेक्टर में थोड़ा सा हमें प्रेशर देखने को मिला है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी मतलब जो टैरिफ के रिलेटेड जो इश्यू चल रहा है, तो अभी आईटी सेक्टर भी थोड़ा सा मतलब प्रेस डाउन देखने को मिल रहा है। तो आज आईटी 1.5 जितना गिरा हुआ था आज। और अभी तक मतलब ये मतलब टीसीएस का Q1 के रिज़ल्ट का सभी इंतज़ार कर रहे हैं बहुत, जो कि हमें मालूम है कि जुलाई 10 को है। तो कल हमें जो भी रिज़ल्ट होगा वो मालूम पड़ जाएगा और सारी पूरी स्टोरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। क्योंकि क्योंकि दोस्तों टीसीएस छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत ही बड़ी कंपनी है जैसा कि आप सभी को मालूम है। तो बस इसी वजह से अभी आईटी सेक्टर में आज हमें मतलब आज हमने देखा कि 1.5% के आसपास उसमें प्रेशर बनता हुआ हमने देखा। स्टॉक है फिनिक्स मिल्स। तो फिनिक्स मिल्स में आज आपने देखा कि अप्रॉक्सीमेटली 4% की हमने उसमें गिरावट देखी है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो ये रहा उसके पीछे का रीज़न। नमोरा जो कि एक आप सभी को मालूम है कि मतलब एक एजेंसी है, तो उन्होंने आज बोला है कि 9% 9% का कंपनी एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब कि जो कंपनी का ग्रोथ रहेगा ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे, वो 9% तक स्लो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 9% माइनस होगा, बट 9% स्लो हो जाएगा। तो इसी वजह से आज उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। तो जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही थी जो कि थी टैरिफ के अकॉर्डिंग, तो हम देख सकते हैं कि ट्रंप जी ने अनाउंस कर दिया है कि वो 50% तक टैरिफ बढ़ाएंगे। किस पे? मतलब हमें रिपोर्ट के ज़रिए ये मालूम पड़ा था कि वो मेटल पे बढ़ाएंगे, पर बट नहीं, अभी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो सिर्फ कॉपर पे ही अपनी जो एडिशनल ड्यूटीज़ है, मतलब कि जो 50% की टैरिफ है वो कॉपर पे लगाने वाला है। हाँ, मतलब ये बहुत सारी कंपनीज के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है, बट स्टिल जो रिपोर्ट के ज़रिए खबर थी उससे तो थोड़ी बेहतर है कि पूरे मेटल मतलब सभी मेटल पे नहीं, सिर्फ कॉपर पे ही वो 50% टैरिफ लगाने वाले हैं अभी से। थे बेजल प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो आज हमने देखा कि हमने उसमें अपर सर्किट लगते हुए दिखी। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी कंपनी ने एक्सपांड किया है। तो एक्सपांड किया है तो क्या हो चुका है? तो दोस्तों जैसा आप सभी को मालूम है कि अगर कोई कंपनी अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ करती है, ठीक है, तो एक्चुअल में वो क्या कर रही है, तो प्रोडक्शन अपना बढ़ाएगी। इसी वजह से तो अपनी मतलब जो भी कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ करेगी। तो उससे क्या होगा? तो दोस्तों उससे बिजनेस आएगा। तो बिजनेस आएगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इसीलिए मतलब ये चीज़ मार्केट पहले ही एनालाइज कर लेता है, और उसी वजह से आपने देखा कि हमें रैली देखने को मिली 5% की। और ये जो कंपनी है बीजल प्रोजेक्ट, वो है बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है, उसके अंडर में मतलब ये आती है। और 2022 में ये पावर ट्रांसफ़र में अपना मतलब रोल निभाती है। तो देख सकते हो आप कि उसने आज 5% की रैली दिखा दी है, क्योंकि उसने उसकी कैपेसिटी बढ़ाई है। दोस्तों पूरे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर कंपनीज पे, जो कि डेक्सीगोन है, काइनिस टेक्नोलॉजी है, सायरामा, और मतलब और कई सारे, तो ये आप देख सकते हो किसने रेट किया है उनको। तो जेपी मॉर्गन, जो कि बहुत बड़ी मतलब आप जैसा आप सभी को मालूम ही है, जेपी मॉर्गन मतलब बहुत बड़ा नाम है अभी इंडस्ट्री में। और इन्होंने ये बोला है कि अप्रोक्सीमेटली 9% सॉरी 8% की इसमें हम रैली देखने को मिल सकती है। और इसके पीछे का रीज़न भी उन्होंने दिया है कि अभी जो मेक इन इंडिया का जो मतलब ये रहा, मेक इन इंडिया भी हमारा जो एक
आप बोल सकते हो कि एक नोशन है, मतलब कि जो इंडिया को हमें खुद ही मैन्युफैक्चर करनी है, हमें हमें सारी चीज़ें, तो उसके वजह से हम बोल सकते हैं कि ये स्टॉक्स भी 8% की हमें राइज इनमें देखने को मिल जाएगी आपको इजीली। तो यही रीज़न था कि उन्होंने मतलब इसमें अपना थॉट्स एकदम मतलब बुलिश रखे हुए थे। है हम आईपीओस के बारे में, तो क्रायोजेनिक, तो भाई जिनका भी क्रायोजेनिक का आईपीओ लगा है उनकी तो मज़े ही मज़े हो जाने वाले हैं, क्योंकि आप देख सकते हो 44 मतलब अप्रोक्सीमेटली 45% का लिस्टिंग गेन मिलने की मतलब संभावना फुल है। और मतलब ये नहीं बोल सकते कि जीएमपी है तो मतलब इतना मिलेगा ही, बट ऐसा भी हो सकता है कि इससे ज़्यादा बढ़ भी जाए, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मतलब ये बहुत ओवर सब्सक्राइब हो चुका था ये आईपीओ, तो इसी वजह से मार्केट में उसकी डिमांड भी बढ़ गई थी। तो कई बार क्या होता है कि जिनका आईपीओ नहीं लगता है तो वो लोग जब आईपीओ ओपन होता है तो उस दिन बाय कर लेते हैं, तो उसी वजह से उसकी प्राइसिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ये एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि इसकी प्राइसिंग इससे भी ज़्यादा बढ़ेगी, 45% से भी ज़्यादा रहेगी। और दूसरा है हमारा एस्ट एस्टॉन फार्मास्यूटिकल्स, तो उसकी भी देख सकते हो आप इधर लास्ट में कि 12.19 दिखा रही है। बट अगर ये क्रायोजन का जिसका भी आईपीओ लगा हो दोस्तों, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि आप देख सकते हो 45% का लिस्टिंग गेन है उस पर। और थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।